प्लाज्म का डिवीजन होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैरियोकाइनेसिस दो प्रोसेस आती है, कैरियोकाइनेसिस और आपका कौन सा है, साइटोकाइनेसिस। कितने टाइप की होती है? एक इसमें होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस। मियोसिस, माइटोसिस में हमने बताया एक सेल से दो सेल्स बनती है, लेकिन जो मियोसिस होता है इसमें एक सेल से चार सेल्स बनती है, चार न्यू डॉटर सेल्स का निर्माण होता है। दो प्रोसेस होती है, एक तो जो सेल डिवीजन करती है वो दो प्रोसेस से करती है। एक पहले होता है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में किसका डिवीजन होता है, न्यूक्लियस का। पहले हमारे न्यूक्लियस डिवाइड होंगे, पहले न्यूक्लियस हमारे दो भाग में बटेंगे, तो जो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है ये किसमें आता है, यस फेज में आ जाता है, अभी हम आपको बताएंगे। फिर ये जो साइटो है, ये जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, धीरे 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 इसमें फरों का फॉर्मेशन होता है, आगे चल के हमारी दो डॉटर सेल्स बन जाती हैं। जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तो उसको कैरियोकाइनेसिस के नाम से जानते हैं। जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है तो उसको साइटोकाइनेसिस के नाम से जानते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब जो कैरियोकाइनेसिस होती है, कैरियोकाइनेसिस में चार प्रोसेस आती हैं। कैरियोकाइनेसिस में कितनी प्रोसेस आती हैं, चार प्रोसेस आती हैं। नंबर एक प्रोफेज, नंबर दो मेटाफेज, नंबर तीन एनाफेज, नंबर फोर टेलोफेज। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज किसमें आता है, कैरियोकाइनेसिस में। कैरियोकाइनेसिस में किसका डिवीजन होता है, न्यूक्लियस में। अब न्यूक्लियस को डिवाइड करने के लिए चार प्रोसेस होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। समझ में आया? जो इंटरफेज होता है इसको प्रिपेयर सेल डिवीजन, फिर से देखते हैं सेल डिवीजन दो प्रोसेस में होती है, एक इंटरफेज होता है, दूसरा कौन सा होता है, एम फेज। एम फेज को डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। जो इंटरफेज होता है उसको, उसका दूसरा नाम क्या है, प्रिपेयरिंग फेज। इंटरफेज का दूसरा नाम क्या है, प्रिपेयरिंग फेज। ठीक है, इसमें कितने प्रोसेस आती है, तीन। G1 फेज, S फेज, G2 फेज, G0 फेज। G1 फेज, S फेज, G2 फेज, G0 फेज। कितनी प्रोसेस आती है, चार आती है। कौन कौन से, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, G0 फेज। और जो M फेज होते हैं इसमें से डिवीजन दो प्रोसेस से करती है, एक आपका होता है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है जो कि चार प्रोसेस से होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। और जो साइटोकाइनेसिस होता है इसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, जो कि साइटोप्लाज्म इसमें हमारे डिवाइड होते हैं। साइटोप्लाज्म में फरों का फॉर्मेशन बनता है, कब बनता है, जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे तब बताएंगे। ठीक है, देखो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आया?